नमस्कार दोस्तों, लर्निंग क्लासेस के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी 1.3 की, आज बात करेंगे 1.4 की। इससे पहले हम देखेंगे कि परमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। पुनर्भ्रमण का मतलब होता है कि उनको फिर से रिपीट करना। इससे पहले हमने परमेय संख्याओं के बारे में, अपरमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा है, लेकिन आज इस प्रश्नावली में हम देखेंगे कि दशमलव प्रसार किस प्रकार से परमेय संख्याओं के होते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि परमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको पता होगा कि q नॉट इक्वल टू 0, q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। जैसे आपको पता होगा 1/3, 4/5, 6/7, 8/9, ये सभी क्या हैं, परमेय संख्याएं हैं। इसके बाद अगर हम 3 का भाग 1 में देते हैं, ठीक है ना, ये 3 का भाग हम किस में देते हैं, 1 में देते हैं, तो यहाँ पे 0, ये 0 दशमलव और 3 तिया 9, यहाँ पे आए 10 में से 9 जाएगा तो 1, यहाँ पे फिर दशमलव लगा है तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ फिर 3 तिया 9, फिर से देखिए यहाँ पे 1, फिर दशमलव लगा है 0, उसके बाद फिर देखिए 3, ठीक है ना। 3 के बाद देखिए ये फिर से 9, फिर 1, लगातार बढ़ता हुआ, मतलब पुनरावृत्ति हो रही है, अंकों की पुनरावृत्ति यहाँ पे देख रहे होंगे आप। 3 के बाद फिर से 3, फिर से 3, लगातार पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है ना। भाग करने पर, जब ध्यान रहे, जब भाग करने पर, इसको भागफल कहते हैं, जब भाग करने पर भागफल लगातार रिपीट होता रहता है, ठीक है ना, तो अशांत आवर्ती, जो अशांत ठीक है ना, आवर्ती, ठीक है ना, जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती का होता है, ठीक है ना। इसी के बारे में अब हम इस आगे की प्रश्नावली में देखेंगे, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें आपको पता होगा कि उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि शांत और अशांत आवर्ती को हमने क्या करना है, देखना है और ढूंढना है उसको, ठीक है ना। अब बात करेंगे, जैसे 8/10 है, तो 10 का भाग जब हम इस 8 में देंगे तो यहाँ पे 0 दशमलव, यहाँ 0, 10 × 80, ठीक है ना। यहाँ पे शेषफल 0, भाग पर 0.8। आप देख रहे होंगे कि जब भाग करने पर, क्या, जब भाग करने पर यह भागफल रुक जाए तो उसे शांत कहते हैं, शांत आवर्ती कहते हैं, ठीक है ना। उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं, ठीक है ना। अंग्रेजी में जिसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है ना। और अशांत उसे कहते हैं जो लगातार क्या करता रहता है, रिपीट करता रहता है, अंकों का रिपीट होना, ठीक है ना, रिपीटिंग होना, उसे ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है ना, अंग्रेजी में। हमेशा याद रखना, जो परमेय संख्याएं होती हैं उनका भागफल या तो क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार होता है, या फिर अशांत दशमलव प्रसार होता है। जो परमेय संख्याएं होती हैं उनका जो दशमलव प्रसार होता है या तो शांत होता है या तो अशांत होता है, ना ही रुके ना ही रिपीट हो, ऐसा कोई परमेय संख्या नहीं है। याद रखना हमेशा, जो ना ही रुके, ठीक है ना, और ना ही रिपीट हो, तो ऐसा कोई भी एक परमेय संख्या नहीं होती है। परमेय संख्या या तो शांत होता है या अशांत होता है। अशांत अनावर्ती अपरमेय संख्या की होती है, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा √2, √3, √5, ये सभी क्या हैं, अशांत अनावर्ती अपरमेय संख्या, ठीक है ना। परमेय संख्या शांत और अशांत होती है, जो रुकती नहीं है और न ही रिपीट होती है, जबकि अपरमेय संख्या अशांत अनावर्ती होती है, हमेशा जो क्या होती है, न रुकता है और न ही रिपीट होता है। अब देखिए, जैसे मेरे पास एक संख्या है, ये भिन्न का रूप है या परमेय संख्या है,
इस प्रकार की, ठीक है ना। जो इसका ये ऊपर वाला हिस्सा है इसे अंश कहते हैं, हमेशा याद रखना, और इसको हर कहते हैं, ठीक है ना। अब इस हर का हमने क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। जब हम इस हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपको पता होगा यह गुणनखंड जो आएगा वह इस रूप में 2 की पावर n डॉट और 5 की पावर m के रूप में होना चाहिए, जिसे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि जो इसका हर है उसका अगर अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से करते हैं, आपको पता होगा, ठीक है ना। इसके लास्ट में आप देख रहे होंगे 6 है, तो इसमें 2 का क्या जाएगा, बराबर भाग जाएगा, ठीक है ना। 8 दूना 16, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 डॉट 5 की पावर 0, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको हमने किस रूप में ढाल दिया है, 2 की पावर n डॉट 5 की पावर m के रूप में इसको लिख लिया है, ठीक है ना। जब भी याद रखना, जब भी किसी अंक की पावर, ठीक है ना, की पावर 0 होगी, ठीक है ना, तो वो हमेशा याद रखना, तो वो हमेशा 1 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, 1 मानी जाएगी, याद रखना, ठीक है ना। यदि जैसे हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये 2 की पावर तो हमारे पास कितनी आ गई थी, 4 होगी, और 5 तो यहाँ पे कहीं आया नहीं। और ये भी याद रखना, जब हम इसको हल करेंगे, जो हमारा ये, वैसे तो अंश भी और हर भी दोनों को हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में ढालना चाहिए, क्योंकि कहीं पे ये दोनों आपस में कट जाते हैं तो वहां पे हमें सुविधा होती है सवाल को करने में। लेकिन हमने हर को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना ही लिखना है। हमारे पास जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में जब इसको हम फैक्टर करेंगे तो या तो 2 या तो 5 आना चाहिए, या तो 2 की पावर होगी या तो 5 की पावर। यदि वो 2 की पावर आती है या 5 की पावर आती है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या मानेंगे, शांत आवर्ती मानेंगे। यदि यहाँ पे ये जैसे 2 से भी कटेगा या 5 से भी कटेगा या इससे अतिरिक्त किसी अन्य संख्या जैसे 7 से फिर या 11 से या किसी अन्य अंक से कटेगा, तो वो हमारे पास हमेशा याद रखना ये अशांत आवर्ती कहलाएगी। आपको पता होगा जब 2 या 5 से कोई अंक डिवाइड हो या फैक्टर हो तो वो शांत आवर्ती, और जब 2 या 5 के अलावा कोई अन्य अंक से भी वो फैक्टर हो, उसका फैक्टर निकले, तो हमेशा याद रखना वो अशांत आवर्ती कहलाती है। अब चलते हैं दोस्तों सीधे प्रश्नावली की ओर। जो एक्सरसाइज 1.4 है उसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें देखिए कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। अभी तक देखिए इसको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया से हमने बताना है डायरेक्ट, ठीक है ना। इसको जो हमने इससे पहले एक एग्जाम्पल लिया था वो इसी प्रकार से था, जिसमें आपने देखा होगा कि 2 की घात क्या था, n थी, और दूसरे में देखा होगा आपने कि 5 की घात m थी। तो उसी आधार पे हमने इसको हल करना है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले देखिए, अगर हमारे पास इस प्रकार से कोई भिन्न या प्रमेय संख्याएं आती हैं तो उसमें हमने देखा होगा कि सबसे पहले हम क्या करते थे, जैसे 3125 का भाग हमने किस में करना था, 13 में करना था। अगर हम इसका भाग इस 13 में देंगे तो वो एक बहुत लंबी, एक हमारे पास बहुत ही लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम इसको एक बहुत ही सरल ढंग से, एक बहुत ही अच्छे ढंग से हम इसको हल करेंगे। देखिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए 13/13
3125। जो हमारा अंश है वो 13 है और दूसरा हमारा देखिए यहाँ पे जो हर है वो 3125 है। तो 3125 का हमने फैक्टर करना है। देखिए इसके लास्ट में यहाँ पे देखिए इसका 5 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी ये डिवाइड तीन से भी नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे सीधे 5 से इसमें फैक्टर करेंगे इसका 5 से। तो 5 छक्का होता है 30, इसका एक बचा, एक इसके साथ 5 दूना 10, ठीक है ना। यहाँ पे 2 बचा, ये 25 हुआ और 25 का 5 पंजो 25, ठीक है ना, ये 625 हुआ, ठीक है ना। अब फिर से ये 5 से बराबर इसमें भाग जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है, एक यहाँ आया, 5 दूना 10, फिर 2 इधर, एक इधर आया और ये हो जाएगा 5 पंजे 25, ठीक है ना। फिर इसमें 5 से भाग जाएगा, 5 दूना 10 और 2 इसके साथ 5 पंजे 25, फिर इसमें 5 से 5 पंजे 25 और फिर 5 एकम 5, ठीक है ना। ये आया हमारे पास 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास सवाल था ये, इसका जो अंश था वो 13 ही रहेगा। दूसरे में देखिए आप हमने इस फॉर्म में लिखना है 2 की पावर n डॉट 5 की पावर m, लेकिन मेरे पास यहाँ पे देखिए यहाँ 2 तो है नहीं, लेकिन मेरे पास क्या है 5 है, 5 की घात 5, ठीक है ना, 5 की घात 5 हो जाएगा। और ये यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, 2 है ही नहीं तो 2 की घात 0 हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे बीच में गुणा या डॉट का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर आ गया। इसमें हम लिख सकते हैं कि इस प्रमेय संख्या का हर 2 की पावर n डॉट 5 की पावर क्या है m के रूप में है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। हमेशा याद रखना, इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि अगर इस फॉर्म में ये, ठीक है ना, बराबर या तो 2 या तो 5 आए, इसका फैक्टर जब हम करेंगे या तो 2 से कटे या तो 5 से कटे, तो हमेशा याद रखना वो आवृत्ति क्या होगी, शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है ना। यदि 2 और 5 के अलावा कोई अन्य अंक आता है तो उस अन्य अंक के साथ ही वो हमेशा याद रखना कि वो अशांत आवृत्ति हो जाएगी, ठीक है ना। इसी का दूसरा जो क्वेश्चन है वो हमेशा याद रखना कि इस प्रकार से वो दूसरा क्वेश्चन 17/8 है। तो 8 का हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, बहुत सरल है, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो याद रखना, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हमारा जो अंश था वो था 17 और इसका हर है वो देखिए इस प्रकार से है 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 3 बार यहाँ पे क्या आया है, 2 आया है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 और 5 हो जाएगा यहाँ पे 0, क्योंकि 5 तो आया नहीं, 2 है, या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तो वही क्या कहलाता है, शांत आवृत्ति कहलाती है, ठीक है ना। ये भी एक क्या है, शांत आवृत्ति है। इसमें भी आप लिख सकते हैं कि इस प्रमेय संख्या का हर 2 की घात n डॉट 5 की घात m के रूप में है, तो यह इसका क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो तीसरा पार्ट है वो है 64/455, ठीक है ना। अब इसमें हम इसका अंश का भी क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं और हर का भी फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम हर का करेंगे। देखिए ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, नहीं 3 से भी नहीं जाएगा, ये सीधे 5 से जा रहे हैं, ठीक है ना। 5 का अगर हम इसमें देखिए 5 नंबर होता है कितना, 45 और 5 एकम 5, ठीक है ना। फिर ये कट रहा है 13 7 से, ठीक है ना, 13 एकम 13, ठीक है। तो यहाँ पे 5 गुणा 7 गुणा 13, ठीक है। हमने देखा था या तो
इस सवाल को इस प्रकार से 2 की घात n और 5 की घात m। यहाँ पे देखिए 5 तो है हमारे पास ना, 2 है, लेकिन हमने कहा था या तो 2 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए, और इन 2 या 5 भी आए, लेकिन उसके अतिरिक्त यदि अन्य संख्याओं से इसका फैक्टर हो रहा है तो हमेशा याद रखना ऐसा दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का होता है। यहाँ पे ध्यान रखना यह सवाल क्या है, अशांत आवर्ती का है। इसमें हम लिख सकते हैं कि इस प्रमेय संख्या का हर 2 की घात n डॉट 5 की घात m के रूप में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट है, मतलब चौथा भाग है, उसमें है 15/1600, ठीक है ना। अब देखिए 1600 को हम फिर से फैक्टर करेंगे, किस प्रकार से करेंगे यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 800 दुना होता है कितना, 1600, 400 दुना 800, फिर 200 का भाग जाएगा, फिर 100 का, फिर 50 का, ठीक है। फिर इसमें जा रहा है यहाँ पे 25 का, 25 दुना 50, फिर 5 से जा रहा है, ठीक है ना, 5 पंजे 50, फिर 5 एकम 5, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे, तो ये इस प्रकार से होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। 2 की पावर 6 हो जाएगी और 5 की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 15/2 की पावर 6 डॉट 5 की पावर 2। तो यह एक क्या है, शांत संख्या है, शांत प्रमेय है, शांत आवर्ती है, ठीक है ना। यह एक शांत आवर्ती है, दशमलव प्रसार जो है वो शांत है। इसमें हम लिख सकते हैं कि इस प्रमेय संख्या का हर 2 की पावर n डॉट 5 की पावर m के रूप में है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है ना। अब जो प्रश्न नंबर जो पहला है उसका 5वां जो क्वेश्चन है वो है 29/343, ठीक है ना। 343 का हम फैक्टर करेंगे, 2 से तो नहीं जाएगा, ठीक है ना, न ही ये 3 से कट रहा है, ठीक है, और न ही ये 5 छक्का 30, 5 से भी नहीं कट रहा है, ठीक है ना। उसके बाद 7 से देखते हैं क्या 7 से कट रहा है, ठीक है ना। 7 ये हो जाएगा 7 चौको 28, ठीक है, और 6 बचा, ये 7 9 63, 7 से कटा 7 7 49 और 7 एकम 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है ना। हमारे पास आपने देखा होगा 2 की पावर n डॉट 5 की पावर m के रूप में यह नहीं है, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा अशांत आवर्ती। तो हम लिख लेंगे कि इस प्रमेय संख्या का हर 2 की घात n डॉट 5 की घात m के रूप में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, ये अशांत आवर्ती होगी इसका, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 6वां भाग है उसमें देखिए 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2 है। तो यहाँ पे ये तो बहुत ही सरल है, ये यहीं पे दिखाई दे रहा है कि 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, और 5 की घात 2 का मतलब 5 का स्क्वायर 5 गुणा 5, ठीक है ना। तो ये एक क्या है, शांत आवर्ती है, इसमें ये बहुत ही सरल है, ये एक शांत आवर्ती है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका 7वां जो भाग है उसमें है 129/2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। यहाँ तक तो ये ठीक था, ठीक है ना, लेकिन इसमें 7 की घात 5 भी आया है,
इसलिए यह क्या है, एक अशांत आवृत्ति है। ठीक है ना, यह एक क्या है, अशांत आवृत्ति। क्योंकि 2 और 5 होते तो ये शांत आवृत्ति होती, लेकिन इसके साथ क्या है, 7 का भी फैक्टर हो रखा है, इसलिए यह क्या है, एक शांत आवृत्ति है। ठीक है ना। अब है 8वां। ठीक है ना, ये है 6/15। इसमें देखिए पहले, सबसे पहले ये थोड़ा डिफरेंट इसमें सवाल है। इसमें सबसे पहले देखिए 6 का हम फैक्टर करेंगे। ठीक है ना, 3 दूना 6 और यहाँ पे आया 3 एकम 3। ठीक है ना, ये होगा 2 गुणा 3। और यहाँ पे 15 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो ये हो जाएगा 5 3 15 और यहाँ पे हो जाएगा 5 एकम 5। ठीक है ना, तो ये हो रहा है 3 × 5। ठीक है ना। अब इसको इस प्रकार से लिखेंगे, अगर 6 का फैक्टर है 2 × 3 और 5 का फैक्टर आया 3 × 5, तो यहाँ पे इससे ये कट जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखिए हमारे पास जो संख्या आई है वो आई है 2/5। ठीक है ना, 2/5 आई, और इस 5 को आपको पता होगा यदि 5 या 2 आए तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ 15 का फैक्टर निकालता तो देखिए क्या आता, 5 3 हो जाता 15, 5 एकम 5, ये आ रहा था 3 × 5। जबकि 3 और 5 तो आ रहा था, लेकिन कोई अन्य संख्या आ रही थी। इस प्रकार से करता तो ये अशांत हो रहा था। ठीक है ना, इसीलिए मैंने कहा था कि जो अंश होता है उसका भी फैक्टर करना चाहिए और जो हर होता है उसका भी फैक्टर हमें निकालना चाहिए। क्योंकि ये सवाल आपकी जो इसकी प्रश्नावली का जो लास्ट में हमारे पास उत्तर आ रहा है वो शांत बता रहा है, इसलिए हमने इसको इस तरीके से हल किया। अगला क्वेश्चन है 35/50। ठीक है ना, 50 के फैक्टर करते हैं। देखिए 25 दूना 50, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, तो ये हो रहा है 2 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है ना, इस फॉर्म में ये हम इसको लिख सकते हैं, जो क्या है 2 की घात 1 और 5 की घात 2। तो ये क्या है, शांत आवृत्ति है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 10वां भाग है और अंतिम है, उसमें देखिए, उसमें सबसे पहले देखिए 77/210। ठीक है ना, 210 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो देखिए 105 दूना। ठीक है ना, इस प्रकार से हो सकता है कि 10 दूना 20, एक यहाँ बचा, और 5 दूना 10। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अब इसमें फिर से किससे जा रहा है, 35 से। 35 तिया होता है 105। ठीक है ना। इसके बाद देखिए 35 में जा रहा है, इसमें ये हो जाएगा यहाँ पे 7 पंजे 35 और 7 एकम 7, ये हो रहा है 2 × 3 × 5 × 7, जो क्या नहीं है, 2 की घात n डॉट 5 की घात m के रूप में नहीं है, इसलिए यह हो जाएगी अशांत दशमलव या अशांत अनावसानी दशमलव प्रसार। ठीक है ना। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दो, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।